हमने दूसरे एपिसोड में देखा था कि तानजीरो बाउंसागिरी आ चुका है और अब वह उस बुजुर्ग आदमी का शिष्य बन चुका है। अब तीसरे एपिसोड की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत में हमें डीमन स्लेयर कॉर्प्स के बारे में बताया जाता है, जो एक ऐसा संगठन है जो पिछले 100 सालों से राक्षसों का सफाया कर रहा है और किसी भी सरकार डीमन स्लेयर कॉर्प किसी भी सरकार के द्वारा कंट्रोल नहीं की जाती है। AUR डीमन स्लेयर के बॉस की पहचान आज तक अज्ञात है। हमें यह नहीं बताया गया कि राक्षसों की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, लेकिन यह बताया गया है कि राक्षस अपने घावों को इंस्टेंटली ठीक कर सकते हैं। कुछ अपना वे शेप शिफ्ट कर सकते हैं और कुछ के पास दूसरी शक्तियां हैं और उनका पसंदीदा भोजन इंसान है। इन्हें सिर्फ सूरज की रोशनी या एक विशेष प्रकार की तलवार से मारा जा सकता है जो सूरज की रोशनी को अवशोषित करती है। डीमन स्लेयर इंसानों की रक्षा के लिए इन राक्षसों को मारते हैं। उस आदमी ने तानजीरो को बताया कि वह एक ट्रेनर है और उसका काम डीमन स्लेयर के लिए योद्धाओं को तैयार करना है। उसके जैसे और भी ट्रेनर हैं जिनके अपने अपने मेथड हैं। तानजीरो को डीमन स्लेयर कॉर्प्स में शामिल होने के लिए फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना होगा, जो माउंट फुजिसानी में होगी, जो यह तय करेगी कि वह डीमन स्लेयर बनने के लायक है या नहीं। और इसी के साथ तानजीरो की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि तानजीरो दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है। अब वह सभी ट्रैप्स को आसानी से पार कर लेता है और उसकी ट्रेनिंग दिन ब दिन कठिन होती जा रही है। एक समय तो तानजीरो को लगता है कि यह आदमी उसे मारना चाहता है। अब वह तलवार चलाना सीख रहा है और रोज तलवार चलाने की प्रैक्टिस करता है जब तक कि उसके हाथ थककर चूर न हो जाएं। ट्रेनिंग के दौरान वह आदमी तानजीरो से कहता है कि अगर तुमने कभी अपनी तलवार तोड़ी तो मैं तुम्हारी बॉडी के सारी हड्डियां तोड़ दूंगा। इसके बाद तानजीरो अलग अलग फॉर्म्स सीखता है और वह आदमी कहता है कि मैं तुम्हें सभी 10 वाटर ब्रीथिंग फॉर्म्स सिखाऊंगा। हम शुरुआत करेंगे एक गहरी सांस से, जिससे कि ऑक्सीजन तुम्हारी सभी कोशिकाओं तक पहुंचेगी, जिससे तुम्हारी बॉडी की नेचुरल हीलिंग बढ़ जाएगी और तुम्हारी आत्मा स्टेबल होगी। तानजीरो कई गलतियां करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वह आदमी तानजीरो को झरने से नीचे फेंक देता है। तानजीरो गिरते हुए कहता है, मैं यह नेजुको के लिए कर रहा हूँ। इसके बाद हमें पता चलता है कि नेजुको पिछले 6 महीनों से सो रही है और इसका कोई कारण नहीं मिल रहा। उन्होंने डॉक्टर को भी दिखाया पर कुछ पता नहीं चला। तानजीरो कहता है कि मुझे डर है कि कहीं एक दिन मैं उठूं और नेजुको मरी हुई हो। 1 साल बीत जाता है और वह आदमी तानजीरो को एक बड़े पत्थर के पास ले जाता है और कहता है कि यह तुम्हारा अगला टेस्ट है। अगर तुमने इस पत्थर को 2 टुकड़ों में काट दिया तो मैं तुम्हें डेमन स्लेयर कॉर्प्स में शामिल होने का मौका दूंगा। तानजीरो सोचता है कि कैसे कोई तलवार इस पत्थर को कैसे काट सकती है और मैं तो फेल हो जाऊंगा, और वह आदमी हवा में गायब हो जाता है। और उस दिन उस आदमी ने तानजीरो को कुछ नहीं सिखाया। उस दिन के बाद तानजीरो रोज प्रैक्टिस करता है और उस पत्थर को काटने की कोशिश करता है, पर उसे किसी भी तरह की सफलता नहीं मिलती। 6 महीने बीत जाते हैं और तब एक और लड़का वहाँ आता है और तानजीरो को लड़ाई का चैलेंज देता है। वह लड़का हंसते हुए कहता है, चलो मुझे दिखाओ तुमने अब तक क्या सीखा है। और वह तानजीरो पर हमला कर देता है। लड़का बताता है कि वह भी इस पत्थर को पहले काट चुका है। तानजीरो बुरी तरह से पिट जाता है और वह लड़का उसे मकोमो नाम की लड़की के हवाले करके चला जाता है। जब तानजीरो रात को होश में आता है तो वह लड़की से पूछता है, क्या तुमने उसे देखा? वह कितना अमेजिंग था। मैं भी उसकी तरह बनना चाहता हूँ। लड़की अपना नाम माकोमो बताती है और उस लड़के का नाम साबिटो। माकोमो तानजीरो को उसकी गलतियां बताती है और उसे गाइड करती है। हमें यहाँ पता चलता है कि ये दोनों अनाथ थे और उन्हें उसी बूढ़े आदमी ने पाला था। 6 महीने और बीत जाते हैं और तानजीरो साबिटो को फिर से चैलेंज करता है। इस बार तानजीरो की तलवार साबिटो को पहले हिट कर जाती है और साबिटो का मास्क कट जाता है, जिससे वह मुस्कुराता है और दोनों धुंध में कहीं गायब हो जाते हैं। धुंध में गायब होते हुए साबिटो तानजीरो से कहती है, तुमने बहुत अच्छा किया, इसे कभी ना भूलना और ऐसे ही तुम जीतते रहो। जैसे ही धुंध हटती है, तानजीरो देखता है कि उस पत्थर के 2 हिस्से हो चुके हैं और यहाँ पर इस एपिसोड का अंत होता है। ये वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अगेन और मिलते हैं अगले वीडियो में।